कहाँ गया भाई, किधर है? किधर गया यार मेरा? इसमें तो नहीं था। ये सांप नहीं, ग्लव्स मिल गया। बटरफ्लाई बोन, बटरफ्लाई 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 तितली। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग? एक्साइटेड या कंफ्यूज्ड? तो 2025 बैच के जितने भी जूनियर्स अब मेडिकल कॉलेज में आने वाले हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार। तो आप लोग के लाइफ का एक सबसे बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है कि फ्रॉम अ स्कूल स्टूडेंट, और इंटरमीडिएट में किसी का कॉलेज भी होगा 11-12 में, टू फाइनली एन MBBS स्टूडेंट ए मेडिको। ये बहुत बड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे अपने सफ़र को एक रॉकस्टार जैसा जी सकते हैं। MBBS शुरू होने से पहले सबके दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि वाइट कोट कब पहनने को मिलेगा, और कितनी मोटी, अरे भाई साहब, कितनी मोटी बुक्स होंगी, इसको उठा के कॉलेज जाने में कैसा मज़ा आएगा या फिर क्या होगा, और कॉलेज में कैसे कैसे दोस्त मिलेंगे, कोई पसंदीदा पुरुष या औरत मिलेगी कि नहीं। तो चलिए अब मैं आप लोग के सारे कन्फ्यूज़न को दूर करूं या ना करूं, कर ही देता हूं भाई। तो अब आपका काम क्या है? कान को खोल के, ऐसे कान को खोल के सुनना है। अबे कैसे लगता है भाई लगा दे भाई लगा दे भाई आ जा, आना भाई, लगाना, आना भाई, आना। अरे लगे, हाँ सॉरी तो चलिए कान खोल के सुनिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। ये कॉलेज का एनवायरनमेंट स्कूल जैसा नहीं है, थोड़ा चिल, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा हार्डवर्क, सबका एक मिक्सचर होगा। तो कॉलेज आने से पहले आप लोग को चंद बातों का बिल्कुल ख्याल रखना है। सबसे पहला, रेस्पेक्ट टीचर्स एंड सीनियर्स। यहाँ आपके कॉलेज में जो भी हैं आपके टीचर्स और सीनियर्स ही हैं। सीनियर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको अपने जो आपका एकेडमिक्स है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, और टीचर्स आपको एकेडमिक्स में मदद करेंगे कि कैसे पढ़ें, क्या करें, और आपको लेक्चर्स लेने वाली चीज़ और बाकी सारी चीज़ें। तो दोनों का रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको पहले बात पढ़ाएगा हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, और दूसरा जो आपको सिखाएगा कि पढ़ना कैसे है, बोले तो हमारे सीनियर्स। ऑर्गेनाइज योर बेसिक्स, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। मतलब अपनी स्टेथो, अपना एप्रन और जितनी भी चीज़ें, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको कॉलेज एंट्री से पहले क्या चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी है और क्या वेस्ट जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमें डाइसेक्शन किट खरीदना होगा क्या, तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ स्कैल्पेल और फोर्सेप्स मैटर्स, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये एक एग्जांपल है, आपको पूरी चीज़ें पता चलेगी। तो क्या करना है, आपको सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और आपका पहला इंप्रेशन मैटर करता है। थर्ड पॉइंट, बिल्ड योर रूटीन। सुबह उठना, थोड़ा एक्सरसाइज और सारी चीज़ों को मैनेज करने की कैपेबिलिटी, ये चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी से ही, आज से ही इस चीज़ को अपने जीवन में लाओ और फॉलो करो, क्योंकि कॉलेज आने के बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी। कभी आपका दिन अच्छा जाएगा, कभी आपको लेट तक जगना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी से कम एक रूटीन सेट करके रखोगे तो उससे तुमको एक आइडिया मिल पाएगा कि ये मेरा आइडियल रूटीन है, और इससे मैं स्लिप किया तो मैं कैसे रिकवर करूँगा। क्योंकि भाई ये कॉलेज है, यहाँ पे टाइम कब स्लिप कर जाता है पता भी नहीं चलता है। देखते देखते सेमेस्टर, ईयर पास हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। और फर्स्ट ईयर तो ऐसे भी बहुत जल्दी पास होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो क्या करना है, हैबिट्स, अपना हैबिट बनाना है, अपना रूटीन सेटअप करना है। बी सोशल। द फोर्थ पॉइंट इज
बी सोशल एंड स्मार्ट इनफ। तुमको अपने बैचमेट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि वही तुम्हारे साथ पूरे 5 साल रहने वाले हैं। पहचानना भी सीखो। ब्लाइंड ट्रस्ट इज़ नॉट विल नॉट वर्क इन द कॉलेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बैचमेट्स। सबसे बात करो, सबको समझो और सबके एक्शंस पे गौर करो। नोइंग द नेचर ऑफ योर बैचमेट इज़ द की। तभी आपको पता चलेगा कि किसके साथ आप फ्रेंडली रह सकते हो। तो मेक गुड रिलेशनशिप विद द बैचमेट्स बिकॉज दे विल बी विथ यू टिल द एंटायर 5 years, मीन्स द कंप्लीशन ऑफ योर फुल करिकुलम। तो ये थी 4 बेसिक टिप्स जो कि आपको याद रखनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट व्हाट यू डोंट हैव टू डू, मीन्स कि आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि फर्स्ट पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस। ये एटीट्यूड जो आपके पास है कि मैंने नहीं निकाला, मेरा ये रैंक है, मेरा वो मार्क्स, वो सबको भूल जाओ। अभी जो आपके साथ आपके बैच में है, ऑल आर इक्वल, नोबडी इज टॉपर, नोबडी इज फेलियर। और ये बिल्कुल मत मान के चलना कि अगर मुझे अच्छा मार्क्स नीट में आया है तो मैं अपने MBBS में भी बहुत अच्छा कर लूँगा, या फिर जिसको थोड़ा कम आ गया है वो मुझसे ख़राब है। कोई नहीं, मेडिकल कॉलेज में एंट्री के साथ ही हर एक बच्चे इक्वल हैं। अब यहाँ से जो अच्छा मेहनत करेगा वही अच्छा मुकाम हासिल। तुम्हारा नीट का मार्क्स वॉज योर जस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, इट वॉज नॉट विल डिफाइन यू इन द कॉलेज। हो सकता है कोई अपने स्कूल में बहुत अच्छा हो लेकिन कॉलेज में उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन कोई स्कूल में उतना अच्छा ना करे लेकिन कॉलेज में बहुत अच्छा कर ले, तो ऐसा हो सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि मैं तो टॉपर हूँ, मैं उससे क्यों बात करूँ, वो कम मार्क्स, वैसा नहीं। सब बायस को हटा के सबके साथ घुल मिल के रहो। ओवर कॉन्फिडेंस विल ऑलवेज हैम्पर यू, सो ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। तो सेकंड डॉन्ट्स पे आते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन पता ही होगा आपको कि कल पे टालना, कि मैं आज नहीं उस टॉपिक को कल कर लूँगा, ये नहीं करना भाई। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखते देखते टाइम निकलेगा। फर्स्ट ईयर में तुम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, तो तुम्हें वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला चीज़ तो एकदम छोड़ देना है। तुम्हें जो आज का टारगेट बनाना है, मतलब उसको आज कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें, आज के आज चीज़ों को ख़त्म करें ताकि वो आपको आगे समय बचाने में आपका मदद करे। जो इधर उधर आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, फेस्ट होंगी, और आप नए आए हो कॉलेज में, आप सबको जानोगे, इतने सारे साल के इतने सारे सीनियर आपको मिलेंगे 4-5 साल के, लेकिन हाँ आपके इमीडिएट सीनियर, फिर उनके सीनियर, फिर उनके सीनियर, मतलब बहुत सारे सीनियर से आपको मिलना होगा, बैचमेट से भी मिलना है। बहुत मतलब टाइम आपको लिटरल में फर्स्ट ईयर में कम पड़ने वाला है, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन विल ऑलवेज कीप यू डाउन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बिल्कुल बचने का। थर्ड इज अवॉइड फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब मेरा बैचमेट तो वो कर रहा है, मैं भी वही करूँगा। मेरी बैच की वो लड़की तो वो कर रही है, मेरे बैच का वो बच्चा तो ये कर रहा है, वो सब नहीं। उसने वो बुक्स खरीद ली, उसने ग्रेज एनाटमी खरीदा, मैं भी ग्रेज पढ़ूंगा, ये सब नहीं। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीज़न, कोई भी चीज़ नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि अब आने से पहले से ही तुम मैरो का सब्सक्रिप्शन ले लिए, प्रेप का ले लिए, PW मेडेड, कुछ नहीं भाई। पहले आओ, समझो कॉलेज कैसा है, कैसे टीचर्स हैं, क्या तुम्हें सच में किसी चीज़ की ज़रूरत है या तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, तुम्हारे सीनियर्स तुमको क्या गाइड कर रहे हैं और तुम्हें खुद से क्या अच्छा लग रहा है। ये नहीं करना है कि भाई उसने ई गुरुकुल लिया, उसने मैरो लिया, वो प्रेप ले रहा है तो मैं भी लूँगा। वो देखे सुने में ना भाई बहुत दिक्कत होता है, मैं सच बता रहा हूँ। तुम्हारी बुक सेल्फ भर जाएगी मोटी मोटी बुक से और किसी का यूटिलाइज़ नहीं होगा, पैसा बर्बाद होगा। तो अभी क्या करना है तुम्हें, बुक्स या कोई भी तुम्हारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी तुरंत नहीं खरीदना है। कम से कम अगर तुम बहुत चुले तुम्हें पढ़ने का, तभी भी 2 हफ्ते तक तुमको मिनिमम वेट करना है। बोले तो 15 डेज और आई वुड रिकमेंड 1 मंथ। 1 महीने में तुम अच्छे से समझ जाओगे, सब सीनियर से भी तुम्हारा इंटरेक्शन हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि क्या करना है। 1 महीने तक बिल्कुल भी, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा कि पढ़ना नहीं है, पढ़ाई करनी है, पहले दिन से ही तुमको समझना चाहिए, तुमको सब कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासु बनना है। लेकिन वो फोमो वाला चीज़ नहीं कि वो बुक लिया तो मैं भी लूँगा, उसने नहीं लिया तो मैं नहीं लूँगा, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले रहा है उसका ये वो नहीं। पहले समझो चीज़ों को, अच्छे सीनियर्स से सजेशन लो, तब कोई भी काम करो। लास्ट मिस्टेक, दैट इज द फोर्थ वन व्हिच मैनी मेंटोर्स डज, दैट दे इग्नोर देयर हेल्थ। मतलब तुम भी बहुत बार ऐसी होगी, ऐसे टाइम आएगा, मैंने पहले ही बताया कि रात भर जगना पड़ेगा, मेस में अच्छा खाना नहीं मिलेगा,
या कभी सीनियर से इंटरेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लग गया, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसके चक्कर में तुम्हें अपने हेल्थ को हैम्पर नहीं होने देना है। हमेशा कोशिश करना है कि तुम कुछ ना कुछ वर्कआउट, कुछ भी एक्सरसाइज 30 मिनट्स के लिए मिनिमम रोज करो, बिकॉज हेल्दी मेडिको इज अ हैप्पी मेडिको। तो कमिंग ऑन द क्लोजर, एमबीबीएस एक जर्नी है, एक सफर, लाइक अ रोलर कोस्टर। कभी अप्स, डाउन्स, ब्रेकअप, पैचअप्स, तो एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा, फन, डांस, बेस्ट और बहुत सारी चीज़ें, एक कंप्लीट मिक्सचर जिसको कि आपको झेलने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए। कभी बहुत ज़्यादा थकान, कभी पूरा नॉर्मल सा लाइफ, तो सब चीज़ों का मिक्सचर रहेगा। तो आपको अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर करना है कि आप सारी चीज़, डोंट बी ए गुड बॉय, डोंट, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा तो मैं बहुत अचीव कर लूँगा, इट्स अ मिथ, इट्स अ कंप्लीट मिथ। सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बिकॉज फॉर बीइंग अ डॉक्टर यू हैव टू बी ओवरऑल गुड, टू बी अ पर्सनैलिटी हु डोंट ओनली सिर्फ अपने बुक्स पे वो डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके बाहर भी प्रैक्टिकल नॉलेज उसको उतनी ही है, वही एक अच्छा डॉक्टर होता है। तो इस सफ़र, इस डगर में ठोकर ना खाते हो अच्छे से चलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो डूज है उसे फॉलो करना है, और जो डोंट्स नहीं, मतलब डोंट्स को फॉलो करना है भाई, मतलब डोंट्स वाली चीज़ें नहीं करनी है। आया बच्चे, समझ में? तो ये अगर आप करोगे फर्स्ट डे से ही, तो आपका जर्नी बहुत ही मज़ेदार होगा। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मुझे कितना लगा कि डूज और डोंट्स, मैंने वो बताया। अब ये अगर आप करोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि नहीं, ये काफ़ी अच्छा सजेशन था। तो ऐसे ही मतलब अपने हेल्थ को ध्यान देना है और सबसे अच्छे से कूल बीन के रहना है। ओवर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब को नहीं लेके चलना है, बुकवर्म नहीं बनना है, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। जितनी भी चीज़ आप कर पाएँ अपनी कॉलेज लाइफ में, सब चीज़ को एक्सप्लोर करो, हर एक चीज़। कि कॉलेज से तुम बाहर भी जाओ तो कोई तुम्हें ये नहीं बोल पाए क्या तू ये कर सकता है, तूने बोलना कि अरे भाई मेरे से नहीं है। वो एटीट्यूड लेके चलो तो तुम्हारा कॉलेज लाइफ शानदार वाला है। तो आइए, मोस्ट वेलकम। तो याद रखो, जिस दिन तुम्हारा व्हाइट बोर्ड सेरेमनी होगा तो इस एप्रन को जब तुम्हें पहनाया जाएगा, तो याद रखना ये इट्स नॉट ओनली अ पीस ऑफ क्लॉथ, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू शुड नो how to grab this opportunity to serve the humanity and to respect this apron. It's not just a piece of cloth. बहुत मेहनत किया है आपने, बहुत रगड़ा है, घसा है, तब जाके आपको ये मिला है। तो इसे ऐसे ही मतलब मत वेस्ट कर देना। और याद रखना, you are going to be a future doctor, a future savior, second God होने वाले हो। तो उस एटीट्यूड को कभी मत भूलना, उस चीज़ को भी तुम वो चीज़ को होने वाले हो। तो चलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं देते थे, और फाइनली समापन पे आते हैं कि ये तो जूनियर बैच कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, बताएं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी बैचमेट्स हैं जहाँ से भी आने वाले हैं, जितने भी रामलाल और पिंकी हैं, समझ गए हो गया हमारे साथ, तो जितने भी रामलाल और पिंकी हैं सब तक ये वीडियो फैलाएं ताकि वो भी समझ पाएँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और गेटिंग टू द कॉलेज, तो हमारे MGM में जो 25 बैच आ रही है 22 सितंबर 22 सितंबर को आ रही है, तो आपको का मोस्ट वेलकम है। और जो बाकी भी कॉलेज हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है भाई, आओ तुम जल्दी से और MBBS लाइफ को एंजॉय। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेल आइकन ना भूलें ताकि हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं, टाटा बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब आप फेमस होने लगोगे ना तब आदमी लोग बोलेगा ये, मतलब आपका कहना यही है कि अगर पीठ पीछे मेरा कोई बुराई कर रहा है मतलब हम फेमस हो चुके हैं ना, एकदम तो सुन लीजिए।